तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो फिर से होने वाले हिंदी एनिमेटेड हॉरर स्टोरी। तो भाई ये वीडियो में फटती है और फटती भी कमाल की है भाई। जितना मैं खुश हो रहा हूँ शायद ये वीडियो उतनी ही ज़्यादा हॉरर हो। और भाई वीडियो में मजा आने वाला है आपका। सिर्फ इतना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पिंकू रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। तो वीडियो को शो 3, 2, 1 लेट्स गो। तो वीडियो फिर से आई है कूडी मंडे के चैनल से भाई। बड़े ही कमाल की वीडियोस बनाते हैं भाई। हॉन्टेड लेक। हॉन्टेड लेक ओके। रानी एक मछुआरों के परिवार से थी, पर अपने पिता के गायब होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब 13 साल की रानी पर आ गई। सिर्फ 13 साल की ओके। एक दिन उसके पिता मछली पकड़ने गए, पर कभी वापस ही नहीं आए। ओके। गांव वालों ने उन्हें बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। रानी को भी अपने पिता का ऐसे सब कुछ छोड़कर जाना बहुत अजीब लगा। ओके। उसे उन पर गुस्सा भी आता था, पर उसे अपने परिवार का पेट पालना था। यानी कि 13 साल की रानी के पिता जान अचानक कहाँ गायब हो गए कुछ पता नहीं। ठीक है, स्टोरी में आगे पता चलेगा। बट सारी जिम्मेदारी अब रानी पे आ गई है। ओके। माँ ज्यादातर बीमार रहती थी। रानी की माँ भी ओके। उसी को सब कुछ करना पड़ता था। उनका परिवार सालों से मछली पकड़ने का काम करता था। ओके। वो अपने बाबा के साथ कई बार नदी किनारे जाया करती थी। उसके बाबा उसे नदियों की, मछलियों की बहुत सारी कहानियां सुनाते। उसके बाबा हमेशा कहते थे, हम जो सोचते हैं, जिसे याद करते हैं, नदी भी कुछ वैसा ही दिखाती है हमें। रानी को ये सब कभी समझ नहीं आता था। बस ये सब कहानियां और किस्से सुनकर मजा आता था। अब जब वो अकेले मछली पकड़ने जाने लगी थी, तो अपने फायदे के लिए गांव के बाकी मछुआरों ने उसे बड़ी नदी में मछली पकड़ने से रोक दिया। रानी को अपना घर चलाने के लिए अब कोई दूसरी नदी ढूंढनी थी। उस गांव के 2 हिस्से थे। एक हिस्सा जहां सारे घर और वो बड़ी सी नदी थी, और दूसरे हिस्से में बस जंगल। अब जंगल तो भाई यानी कि जो उस गांव के मछुआरे थे उन्होंने रानी को मना कर दिया बड़ी नदी में मछलियां पकड़ने से। खुद वो अच्छी मछलियां पकड़ेंगे और रानी को उन्होंने भेज दिया छोटी नदी की तरफ। यानी कि एक हिस्सा गांव का जहाँ पे लोग रहते हैं और दूसरे हिस्से पे सिर्फ जंगल है। रानी के बाबा उसको कहा करते थे, जो हम याद करते हैं नदी भी हमें वैसे ही दिखाती है। उन्होंने तो एक अच्छी बात समझाई थी उसको कि कभी भी यानी कि इस पे विश्वास नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बट रानी उसको किस्सा और कहानी समझती रही। अभी रानी को ये भी गुस्सा है कि उसके बाबा जान उसको अचानक से छोड़ के कहाँ चले गए, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी रानी पे आ चुकी है। अब चलते हैं आगे। इतना घना था कि वहां कोई जाता ही नहीं था। ओके। लेकिन गांव में ऐसा कहा जाता था कि जंगल के बीच एक नदी थी। रानी ने वहां जाने का सोच लिया था। छोटी नदी ये है। ओके। वो सारा सामान लेकर जंगल के लिए निकल गई। वहां बचपन से रहते हुए भी उसने कभी वो जंगल अंदर से नहीं देखा था। ओके। दिन के उजाले में भी उस जंगल में अंधेरा सा भरा था। कहीं चमगादड़ों की चीखें, तो कहीं सांपों की रेंगने की आवाजें। ये सब उस जंगल में रानी को डरा रहे थे। लेकिन फिर भी रानी हिम्मत करके उस जंगल के अंदर चली जा रही थी। तभी उसे कुछ दूर पर एक नदी दिखी। वो उस नदी के पास जाकर उससे पानी पीने लगी। लेकिन नदी से पानी पीते हुए जैसे ही रानी ने पानी में झांका, तो उसे अपनी परछाई की जगह अपने बाबा की परछाई दिखी। रानी तुरंत पीछे होकर चिल्लाई, बाबा। ओके। तभी जब बाबा कई बात सच्ची हो गई भाई, तो वहां कुछ भी नहीं था। रानी को लगा कि शायद ये उसका वहम होगा, तो वो इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने मछली पकड़ने का जाल बिछाने लगी। उसने जैसे ही उस जाल को नदी में फेंकने की कोशिश की, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नदी में ही गिर गई। रानी को तैरना नहीं आता था, तो हड़बड़ाहट में वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। खुद को संभाल कर वो नदी से निकल ही रही थी कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे नदी के अंदर से किसी ने उसके पैर को पकड़ लिया हो और उसे नदी की तरफ ही खींच रहा हो। रानी पूरी तरह और अपने पैरों को जोर से चलाने लगी। उसका पैर तो छूट गया, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसे अब और अजीब लगने लगा था।
वो वहां भाई इस नदी में कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसी हरकतें हो रही। जब उसने पहले देखा तो उसको अपने बाबा दिखे, और बाद में जब वो नदी में गिरी तो उसका पैर किसी ने पकड़ लिया। भाई कुछ ना कुछ अजीब बात तो है इस नदी में, जो हमें आगे पता चलेगी। ओके, मजा आ रहा है भाई, मजा तो आ रहा है। किसी इंसान के आसपास होने का एहसास कर पा रही थी। ओके, इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, उसे नदी में कुछ उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। एक लाल कपड़ा उसी लाल की तरफ कपड़ा? आता हुआ आ रहा था। वो लाल कपड़ा जैसे ही किनारे पर आया, रानी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। क्यों, क्या है भाई इस लाल कपड़े लाल में ऐसा? कपड़ा ठीक उसी गमछे की तरह था जो उसके बाबा अपने गले में पहना करते थे। ओके ओके रानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर उसके बाबा का गमछा उस नदी में कैसे आया था? रानी ने खुद को समझाया कि वो लाल कपड़ा किसी का भी हो सकता था। नहीं भाई, ऐसा नहीं वो होता। खड़े होकर फिर से जाल बिछाने लगी। रानी मछलियों का चारा लेने के लिए पीछे रखे अपने सामान के पास गई। जब उसने अपने सामान का थैला खोला तो उसके बीच उसे अपने बाबा की एक फोटो दिखी। ओके, चौंकाने वाली बात यह थी कि उस फोटो को वो खुद नहीं लाई थी, और तो उसकी- और उस फोटो में किसी ने उसके बाबा की आंखों को बुरी आंखें तरह नहीं है खींचा भाई, हुआ आंखें था। नहीं है। रानी ने सब काम वहीं छोड़कर वहां से निकलने का सोचा। भाई उसे बिल्कुल सही यकीन कहा हो भाई, गया था निकल कि जाओ। उस जगह में कुछ तो गलत था। बिल्कुल भाई, कुछ ना कुछ तो वो गड़बड़ अपना जाल है। उठाने के लिए नदी के पास वापस गई, लेकिन जैसे ही रानी ने जाल को हाथ लगाया, उस जाल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। रानी को लगा कि शायद जाल में मछलियां फंस गई थीं, और इसलिए उसने जाल को जोर से बाहर खींचा। पर उस जाल के साथ नदी से जो बाहर आया, वो रानी ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। उस जाल के अंदर उसके बाबा की लाश थी। ओ रानी की आंखें फटी की ओके फटी रह गईं। ओके ओके भाई भाई, रानी मछलियां पकड़ने आई छोटी नदी में जंगल से होते हुए, ठीक है। उसके साथ बहुत ही ज्यादा अजीब बातें हुई, ठीक है। उसको अपने बाबा का गमछा दिखा, उसको अपने सामान में उसके बाबा की फोटो दिखी जो वो लाई भी नहीं थी, और उस फोटो में से उसकी आंखें भी नहीं थी भाई, सब नोच लिया। और जब उसने सोचा कि अब घर जाना पड़ेगा क्योंकि भाई यहाँ तो बहुत ही ज्यादा अजीब हो रहा है, तो अब उसने जैसे ही अपना जाल निकाला तो उसमें उसके बाबा की लाश निकली। व्हाट, ये कोइंसिडेंस नहीं है भाई, इस नदी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ओके, वो जोर जोर से चीख कर रोने लगी। तभी उसे अपने पीछे किसी के गुजरने का एहसास हुआ। रानी को लगने लगा था कि कोई बुरी शक्ति उसके आसपास मंडरा बिल्कुल रही भाई, है। भाग लो, मैं भी भाग लेकिन रहा रानी हूँ। अपने बाबा की लाश को वहां छोड़कर भाग नहीं सकती थी। ओए, उसने अपने बाबा की लाश को पानी से बाहर घसीटना शुरू कर दिया। पर जब वो लाश पूरी तरह से बाहर आई तो रानी का दिल थम गया। उस लाश का आधा धड़ कटा हुआ था। ओ, ऐसा लग रहा What? था कि मानो किसी जानवर ने उनके आधे धड़ को खा लिया हो। इससे पहले उस सदमे से उभर पाती, उसकी आंखों के सामने से उसी नदी में से एक बहुत ही भयानक औरत निकली। उसके यार, बालों पर काई जमी थी तेरी और उसके दांत बहुत ही कितनी बड़े और गंदी है ये। नुकीले थे। उसका पूरा शरीर गला हुआ था और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। यार मेरे रोंगटे खड़े हो रहे वो हैं, रानी सीधी की बात तरफ है। देखकर मुस्कुराई और रानी की आंखों के सामने ही उस नदी का रंग नीले से ओ, लाल होने लगा। व्हाट, रानी की चीख निकल गई और वो बस बिना पीछे देखे वहां से भागती चली गई। बाबा को वहां छोड़ दियो। उस दिन के बाद से ओए, रानी कभी लॉर्ड। दोबारा मुड़कर उस जंगल के अंदर नहीं गई। किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, पर उसे यकीन था कि शायद उसी की तरह किसी दिन उसके बाबा भी वहां मछली पकड़ने गए होंगे और वहां उनका सामना उस भयानक समुद्री चुड़ैल से हुआ होगा। रानी को उस सदमे से बाहर आने में बहुत समय लग गया। रानी अब ठेले ओह। पर सब्जी बेचकर अपना घर चलाती है, ओके, पर आज तक उसे उस भयानक घटना के सपने आते हैं। तो गाइस वीडियो हो चुकी है खत्म, बट मेरी हालत देखो यार, अगर आपको कैमरे में दिख रहा हो यार, रोंगटे खड़े हो गया सच में भाई। जब बंदा स्टोरी के अंदर घुस जाता है तो यकीन मानो फट जाती है भाई। मैं अपने आप को उड़ाने की जगह इमेजिन कर रहा था, ठीक है, और साथ में भाई मुझे लग रहा था जैसे मैं वहाँ पे मैं ही हूँ, ठीक है। वो जो उसके साथ हुआ भाई, वो सारा फील मुझे हो रहा था भाई। और गाइस आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। बाकी मेरी हालत फुल हो चुकी है, खुराब मुझे बोलना भी नहीं आएगा, मुझे पता है।
तो गाइस मिलता हूँ कल किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि भाई लाइक कर देना, पिंकू भी थरथरा रहा है और मेरे तो पहले फटे पड़ी है। तो गाइस